अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट ले रहे हैं और हमारे पास चैप्टर का जो नाम है वो है रेशो। के बारे में आप पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रेशो के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो दो डॉट्स डालते हैं। ये दो डॉट्स आप जानते हैं डिवाइड के निशान में भी मौजूद हैं। ये वही डॉट यहाँ से लिए गए हैं और रेशो के निशान के दरमियान डाल दिए जाते हैं। दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशो, जैसे ए रेशो बी। इनका मकसद इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है कि कौन सी वैल्यू कैसी है। स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने के लिए हमें जो बात याद रखनी है वो ये कि दोनों वैल्यूज़ जो हम लेते हैं, फ़िलहाल इस चैप्टर में लेंगे, उनमें जो इनके यूनिट्स होंगे वो दोनों के सेम यूनिट्स होंगे। यानी कि अगर 1 किलोग्राम में होगा तो दूसरी वैल्यू भी किलोग्राम में ही होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू सेंटीमीटर के अंदर है तो दूसरी वैल्यू भी रेशो सेंटीमीटर के अंदर ही होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि रेशो जो होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ जिनकी हम रेशो निकालते हैं, उनका कोई यूनिट जो है वो नहीं होता, क्योंकि उन दोनों के जब यूनिट सेम होंगे और हम डिवाइड करेंगे तो दोनों यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट लेते हैं 9A। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 1.5 किलोग्राम रेशो 350 ग्राम। इट मीन्स कि हमने 1.5 किलोग्राम की रेशो 350 ग्राम से मालूम करनी है, दोनों की रेशो निकालनी है। आप गौर से देखें, ये वैल्यू किलोग्राम में है जबकि ये वैल्यू ग्राम में है। हमें दोनों के यूनिट्स बराबर करने होते हैं। ये वर्ड जो किलो लिखा हुआ है के, ये है किलो और इसका मीनिंग होता है 1000। अब स्टूडेंट्स, हमने इस बात को याद रखना है। यहाँ पर 1.5 के लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान मल्टीप्लाई है और आप यहाँ पर 1000 के की जगह लिख दें और 7 ग्राम आ जाएगा। रेशो 350 ग्राम। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ ग्राम में आ गई हैं। 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 ग्राम आएगा। रेशो 350 ग्राम। ये जैसे आप छोटी क्लासेस में डिवाइड करते होते थे, ये बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन है। आप इसको डिवाइड करें, ऊपर जी है नीचे जी, जी जी से कट जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। दोनों पे सेम टेबल कौन सा जाता है? 5 7 35, 5 3 15, ज़ीरो। 1500 के ऊपर आपको 30 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और 350 के साथ 7। स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। हमारे पास ये क्वेश्चन अब आ गया है। 15/24 रेशो 9/7। अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। रेशो 24 को 9 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप इसको इस फॉर्म में लिख लें। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, और अगर आप इन दोनों को रफ वर्क में कैंसल आउट करना चाहते हैं तो आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं। आप देखें, इन दोनों पे कोई टेबल अगर जाता है, 3 5 15, 3 3 9। अब और कोई टेबल नहीं जाता। 5 × 7 35। 15 और 7 के नीचे आप 35 लिख दें और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आएगा। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 0.45, 0.85। आप अगर गौर से देखें, इसमें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं,
इसमें भी पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं। ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज़ तो नहीं हैं, लेकिन देखें तो यहाँ भी दो हैं, इधर भी दो हैं। आप अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को हटा के इसकी जगह पे 1 लगा सकते हैं डिवाइडेड बाय, और 0 0 दो वैल्यूज़ हैं, आप 2 0 लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका पॉइंट हटा के नीचे 1 लगा सकते हैं और नीचे 2 0 लगा सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है ये 100 इधर भी है, 100 इधर भी है। स्टूडेंट्स, अगर आप 100 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4500 बन जाएगा। इस 100 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8500 बन जाएगा। अब सिंपल, अगर आप रफ वर्क में इन दोनों को कैंसिल करते हैं, 0 राइट साइड का कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल होगा, आपके पास आंसर 45:85 आएगा। अब दोनों पे टेबल देखें कौन से जाते हैं। 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, 35 7 जार 5 7 जार 35, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 9 और 17 आएगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 0.45 रेशो 0.85। अगर पॉइंट के बाद यहाँ दो लफ्ज़ हैं स्टूडेंट्स, और ये पॉइंट के बाद दो लफ्ज़ हैं, तो आप इन दोनों का पॉइंट हटा दें और इनको पॉइंट्स के बगैर लिख लें। आप देखें ये वाली वैल्यू सेम बन गई है, 45 और 85। अब आप इन दोनों पर टेबल सेम पढ़ें, 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, 3 बच जाएगा 35, 5 7 जार 35। अब मज़ीद इनके ऊपर टेबल नहीं जाते, तो ये इनका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 580 ml मिलीलीटर 1.12 L, ये लीटर में है, ये मिलीलीटर है। स्टूडेंट्स ज़रा देख लें, गौर से देखें, ये 104 ml है, ये मिलीलीटर है। आप जो बॉटल्स पीते हैं वो 250 ml या 225 ml के जूसेस आप पीते हैं, उस पर ml लिखा होता है। ये लीटर है, आपको नज़र आ रहा है। हमारी शर्त ये है कि जो इनके यूनिट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। अब ये तीन वैल्यूज़ के दरमियान रेशो है, तो यूनिट तीनों का सेम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये लीटर है, इसको हमने मिली लीटर में चेंज करना है, तो आपने याद रखना है कि 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 ml के, मिलीलीटर के। तो अब हम ये करेंगे कि 580 ml हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, रेशो 1.12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ml से, रेशो 104 ml। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 550 ml। 1.12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 ml आएगा, 104 ml आएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं। इन तीन वैल्यूज़ को आपने किसी ऐसे टेबल से काटना है जो तीनों पर जा रहा हो। आप देखें, इसके आखिर में 0 है, इसके आखिर में 0, इसके आखिर में 4 है। तो 0 और 4 पे 2 का टेबल जाता है। वो वैल्यूज़ जिनके आखिर में 0 2 4 6 8 आते हों, उन पे 2 का टेबल जाता है। आप 2 का टेबल पढ़ें, 2 2 ज़ार 4, 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ार 18 और 0 आ जाएगा। ये ml, ये ml और ये ml तीनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 का टेबल 11 पे पढ़ें, 2 5 ज़ार 10, 12 पे पढ़ें 2 6 ज़ार, और ये 0 आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 हमारे पास आएगा। अब देखें गौर से, इसके आखिर में 0 है, इसके आखिर में 0 है, इसके आखिर में 2 है। इन तीनों पर 2 का टेबल दोबारा जाता है। स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, कैरी लें 16, 2 8 ज़ार 16 और 0 हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4 और 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अब देखें, 145 इसके आखिर में 5 है, इस पे 5 का टेबल जाएगा। 280 इस पे आखिर में 0 है, इस पे 5 का टेबल जाएगा। 26 इस पे 5 का टेबल नहीं जाता।
26 के ऊपर सिर्फ 2 टेबल जाते हैं, 2 और 13 का। 280 पे 2 का जाता है, 145 पर 2 का नहीं जाता और 13 का भी नहीं जाता। इसका मतलब है ये इससे मज़ीद सिंपल नहीं हो सकते, तो ये इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 3/2, 5/8। आप देख रहे हैं ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ और ओवर की फॉर्म में आ गई हैं। स्टूडेंट्स, हम इनकी अगर ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर है अगर हम इनको एक जैसा करें तो फिर हमारे पास इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 3, 2 और 8 को हम एक जैसा करने के लिए ये कर सकते हैं कि इस 3 को 2 और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को 3 और 8 से कर दें, इस 8 को 2 और 3 से करें। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने जिस वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू से आपने ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है। ये बात ज़रा आपने जहन में रखनी है। मिसाल के तौर पे हम नीचे वाली वैल्यू इस 3 को इस 2 और 8 से मल्टीप्लाई करें तो हम ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इस वैल्यू को, जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 2 है, इसको हम 3 और 8 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी हमें फिर 3 और 8 से करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखिए, आप जो आपके पास वैल्यू ये 5/8 है, इस 8 को अगर 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर जो आएगा उससे एक फ़ायदा ये होगा कि नीचे वाली वैल्यूज़ इन सब की एक जैसी हो जाएंगी। 3 2 6, 8 48, 2 3 6 8 48, 8 2 16, 3 48। अब देखें नीचे तीनों की वैल्यूज सेम हो गई हैं, ऊपर 2 2 2, 2 और 2 आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें 3 3 और 8 आपके पास आ जाएगा, 5 2 और 3 आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं कि नीचे तीनों की सेम आई हैं तो ये तीनों नीचे वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। 2 2 8, 3 3 और 8, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखें इसमें कौन सी चीज़ एक जैसी है। स्टूडेंट्स देखें इसमें 2 2 और 8 है, इधर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो इन सब में 2 का टेबल जो है वो जाता है, 2 यहाँ पर भी मौजूद है, 2 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है और ये 8 पर 2 का टेबल जाता है, 2 4 8। आप स्टूडेंट्स अब देखें पहली वैल्यू में आपको 3 लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, दूसरी वैल्यू में आपको 3 मौजूद नज़र आ रहा है, 3 है, इधर 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है। इसका मतलब है कि मज़ीद टेबल्स नहीं जा सकते। 2 8 16, 3 3 9, 9 4 36 और 5 3 15 हमारे पास इसके आंसर्स आते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखें, 0.33 पॉइंट के बाद इसके आपको 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, 0.63 पॉइंट के बाद 2 वर्ड्स हैं, 0.8 इसमें पॉइंट के बाद एक लफ्ज़ है, आगे लफ्ज़ आपको नज़र नहीं आ रहा। पॉइंट के बाद लास्ट में हम जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ ज़ीरो अपने पास से लगा सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तीनों में मौजूद हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप पॉइंट जो है वो हटा सकते हैं, ये पॉइंट के बगैर आप लिख लें रेशो, इसको भी आप पॉइंट के बगैर लिख सकते हैं और इसको भी आप पॉइंट के बगैर लिख लें 180। अब स्टूडेंट्स आप इन पे टेबल देखें कौन से जाते हैं तीनों पर। 3 1 3, 3 1 3, 3 का टेबल इस पे जाता है, 3 2 6, 3 1 3 इस पे भी जाता है, 3 6 18 और 0 इस पे जाता है। अब स्टूडेंट्स मज़ीद देखें क्या को टेबल जाता है 11 21 60 पर,
इन दोनों पर 3 का जाता है, लेकिन 11 प्राइम नंबर है, इस पर टेबल नहीं जाता, तो ये हमारे पास सिंपल होल नंबर सिंपल रेशो है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ए। हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ ए रेशो 400 इज़ इक्वल टू 6 रेशो 25 है। स्टूडेंट्स रेशो का मतलब होता है डिवाइड। हम इसको ए डिवाइडेड बाय 400 लिखेंगे, इक्वल का साइन डाल के 6 डिवाइडेड बाय 25 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 400 को राइट साइड पे लेके जाना है, तो ये 400 जो है ये ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर सिर्फ ए रह जाएगा, क्योंकि हमने ए को क्रॉस मल्टीप्लाई 25 से नहीं करना, हम ए को इधर ही रखना चाह रहे हैं। तो ये 6 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 से, 25 पे डिवाइड होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 25 और 400 और 6 कैंसिल अगर हो सकती हैं तो आप कर दें। 5 5 25, 5 8 40 और 0, 5 1 5, 5 का टेबल 8 पे जाता है, 5 1 5, 3 बच गया 30, 5 6 30। तो हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 96। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है गिवन डैट 5b रेशो 8 इज इक्वल टू 2 रेशो b। फाइंड b। हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। ये 5b रेशो 8 है और ये 2 रेशो 5। रेशो का मतलब मैंने आपको बताया डिवीजन है, यानी 5b को आप डिवाइड कर देंगे 8 पर, इज इक्वल टू 2 रेशो 5 मीन्स 2 को 5 पे डिवाइड कर दें। अब स्टूडेंट्स अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस तरह ये जो b को छोड़ के 5 है, इस 5 को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इस 5 से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर b वैल्यू जो है ऐसे ही रह जाएगी, और ये 8 वैल्यू सामने 2 के पास पहुँच जाएगी मल्टीप्लाई होके। ऐसे ही ये 5 जो है इस 5 से मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगी। अब 8 2 16 और नीचे 25 है, दोनों आपस में कैंसिल नहीं होती, तो ये इसका स्टूडेंट्स आंसर है। सेकंड मेथड आप देखें। 5b को आप डिवाइड करें 8 पर, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। अब स्टूडेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 जो है वो 5b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 25 b आएगा, 8 2 16 आएगा। अब 25 को नीचे ले आएं दूसरी साइड पर, तो वो 16 के नीचे आएगी। 25 अगर लफ्ज़ के साथ कोई लफ्ज़ लिखा हुआ हो, यानी बी के साथ लिखा है, जब ये दूसरी साइड पर जाता है तो ये वैल्यू दूसरी वैल्यू के नीचे आती है, यानी 25 जो है ये जब राइट साइड पे जाएगा तो ये यहाँ से निकल के इस जगह आएगा 16 के नीचे। अब आप देखें कि दोनों पे टेबल कोई भी नहीं जाता, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है गिवन डैट 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3y ओवर 8। फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। इसका मतलब है कि हमने x डिवाइडेड बाय y मालूम करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2x ओवर 5 3y बाई 8 है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 2x मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा, और 3y जो है ये मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा। अब 2 8 16 x आ जाएगा, 3 5 15 y। स्टूडेंट्स हमें x और y एक साइड पे चाहिए, x ओवर y। तो यहाँ पर x आपको नज़र आ रहा है, ये y, तो हम इस y को इस साइड पर लेकर जाएंगे और इस x को हम इस साइड पर ले जाएंगे राइट साइड पे। y जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये x के नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 जो है वो 15 के नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया x ओवर y इज इक्वल टू 15 ओवर 16। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।